1500 calories we need to take in a whole day. Got it? तो हमें 500 कैलोरीज कट करने के बाद ऑलराइट, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आज हम बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। गाइस, व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? देखिए, हिंदी में इसे कहा जाता है चयापचय तंत्र। थोड़ा awkward है ना नाम, सो विल रिकॉग्नाइज एज मेटाबॉलिज्म। गाइस, मेटाबॉलिज्म होता क्या है? देखिए, मेटाबॉलिज्म ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा तंत्र होता है जो आपकी न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करके, कार्ब्स को ब्रेक डाउन करके उसे एज अ फ्यूल कन्वर्ट करता है, ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यस, वो ऊर्जा में परिवर्तित करता है और उससे हमें हमारी बॉडी को काम करने के लिए और एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड होती है। गाइस, दैट्स सिंपल। अब देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे। एक होता है स्लो मेटाबॉलिज्म वाले लोग, दूसरा होता है फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले लोग। देखिए, स्लो मेटाबॉलिज्म वाले लोग में प्रॉब्लम ये होती है, उनका वेट बढ़ता रहता है। गॉट इट? और फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले लोग जो होते हैं उनका वेट ज़्यादा फूड लेने के बावजूद भी कम ही रहता है, बिकॉज देयर मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी फास्ट। वो काम करता रहता है, वर्क करता रहता है, बट उसको इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है कि उसे ब्रेक डाउन करे। और जो ओवरवेट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है? डाउन, स्लो। सो वो जो भी फूड खाते हैं उस पर उनका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से वर्क नहीं करता है और अपना 100% वर्क नहीं करने के कारण वो आधा अधूरा कर देता है। आधा वर्क किया, आधा वर्क नहीं किया, ये प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण वो न तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और न ही उसको यूटिलाइज कर सकता है। देखिए, प्रॉब्लम दोनों को होती है, बट मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो स्लो मेटाबॉलिज्म वाले लोग होते हैं वो मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है rather than फास्ट मेटाबॉलिज्म। देखिए, हमें करना क्या है? मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखना है। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो क्या होगा? हमारा जो न्यूट्रिशन होगा, हम जो खान पान, हम जो न्यूट्रिशन लेंगे वो ब्रेक डाउन होगा और वो बॉडी की ग्रो करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, ये सब कुछ काम हो पाएगा। इसके लिए हमें एज मच एज पॉसिबल हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने की कोशिश करनी है। मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म स्लो होने के बहुत से कारण हैं। उसमें मेन कारण होता है एक तो आपको वंशानुगत होता है, और जिसके कारण आपका मोटापा बढ़ता रहता है। आप में से थायराइड प्रॉब्लम से लेके ब्लड शुगर वगैरह बढ़ता ही जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? अगर हम हमारा स्लो मेटाबॉलिज्म है तो हमें क्या करना है? इफ़ यू आर वर्क आउट इन अ वीक more than 2 days or 3 days, then we need to do increase our workout level, then we need to do our increase our cardio level also. अगर हम 2 दिन कार्डियो करते हैं, कार्डियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस फैक्टर में, तो हमें कार्डियो को क्या करना है? बढ़ा देना है। ठीक है, वेट ट्रेनिंग पॉसिबल हो तो उससे भी बढ़ा देना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो मेन फैक्टर। गॉट इट? इससे क्या होगा? मेटाबॉलिज्म रेट होगी वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी, वेट ड्रॉप होगा, मेटाबॉलिज्म रेट कहीं ना कहीं हायर होगा। दूसरा, इसके अंदर हम कर सकते हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन है, हम जो खान पान ले रहे हैं उसमें हमें प्रोटीन लेवल को हाई रखना है। प्रोटीन क्या होता है? फास्ट मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है, वो जल्दी यूटिलाइज हो जाता है, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। गॉट इट? इसमें हमें ये ध्यान रखना है, फास्ट फूड तो हमें एनी हाउस, चाहे जो भी कंडीशन है, एज मच एज पॉसिबल दूर रहना है। दूर रहने से क्या होगा? फास्ट फूड आप एक्चुअली उसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करे, उसे ग्रो करे, उसे बेहतर बनाए। गॉट इट? अगर हम
स्लो मेटाबॉलिज्म से जूझ रहे हैं तो हमें एक चीज़ और करनी है, वो है अगर हम मील लेते हैं जो हमारा अकॉर्डिंग सपोज अगर आपकी पर डे कैलोरी इनटेक 2000 है तो हमें कट करनी है एटलीस्ट मान के चलिए 500 कैलोरीज वी नीड टू कट डाउन इन स्लो मेटाबॉलिज्म, करेक्ट? It means 1500 calories we need to take in a whole day, correct? तो हमें 500 कैलोरीज कट करने के बाद 1500 कैलोरीज को इस तरीके से मैनेज करके खाना है जिससे हमारे मेटाबॉलिज्म जो चयापचय तंत्र है उस पर ज़्यादा लोड भी ना है और वो फास्ट भी हो। अब ये कैसे करना है? हमें जो 1500 कैलोरीज है उसको कट करना है लगभग 250, 300, 350 समथिंग कैलोरीज पर मील में, यानी कि कम से कम 3 से 4 मील लेनी है। 4 मील तो मिनिमम लेनी है। तो इसके अकॉर्डिंग 1500 का डिवाइड बाय 4 वी कैन डू, तो तकरीबन 350 समथिंग बैठता है पर मील। तो उसमें हमें क्या करना है? हमें ये 4 मील को बनाना है। 4 मील में हमें प्रोटीन का लेवल हाई रखना है, फैट्स का लेवल अच्छा रखना है और कार्ब्स का पॉसिबल हो तो थोड़ा सा डाउन रखना है। जो हम पहले करते थे उससे हमें थोड़ा अपग्रेड मील लेनी पड़ेगी। उससे क्या होगा? हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा। ज़्यादा लोड नहीं आएगा तो वो काम करेगा, क्योंकि देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे आपकी बॉडी रेस्ट मोड में हो चाहे कुछ भी हो, दे ऑलवेज वर्क। वो हमेशा काम करती है। वो रेस्ट मोड में भी करती है और वो वर्क मोड में भी करती है। ओके, हमें इसका कैलकुलेशन BMR से करना है। BMR आप समझ गए होंगे क्या है। सो इसमें 2 टाइप के होते हैं, BMR और एक RMR। तो इन दोनों को हम समझ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें इस टाइप की मील लेनी है। और ये वैसे इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर ओवरवेट इंसान के लिए सेम ही लॉजिक लगेगा, बट ये मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग यही करना पड़ता है हमें। गॉट इट? ये बात हो गई। मैं आपको सीधा एक शॉर्ट बताता हूँ, जैसे कि हमें जो हम जैसे कि 1500 कैलोरीज ले रहे हैं उसको अगर हम एक बार में ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे हम करते होंगे ज़्यादा, लाइक हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं, एक मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में। तो हमें उसे क्या करना है? 4 से 5 मील करना है। 4 से 5 मील करने से क्या होगा? कट 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 मीन्स छोटे छोटे मील हो जाएगी। अब होगा क्या? उससे हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो वर्क करेगा रेगुलरली। एक बार वर्क किया, उसके बाद दूसरी बार वर्क किया, उस पर एकदम से लोड नहीं आएगा और जिससे क्या होगा? वो रेजिस्टेंटली वर्क करती रहेगी। वर्क करने से क्या होगा? उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। गॉट इट? और अगर हम एक बार में ले लेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म लोड पड़ेगा और वो प्रॉपर तरीके से उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और हमें वही प्रॉब्लम फिर से होगी, जो वेट गेन होना और जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें, एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, लाइक बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो हमें इसको समझना ही पड़ेगा। और इसको एक हम छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक 100cc बाइक है और हमें जाना है लाइक यहाँ से 500 किलोमीटर जाना है। अगर हम एक बार में जाएंगे, अगर हम नॉन स्टॉप एक बार में जाएंगे तो 100% श्योर हमारा जो बाइक का इंजन है वो हीट करेगा। हीट करने से क्या होगा? बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं अगर हम 500 किलोमीटर को तकरीबन 2 या 3 बार रेस्ट दे के 10 to 15 मिनट का रेस्ट दे के फिर बाद में हम जाएंगे तो बाइक पर इतना लोड भी नहीं पड़ेगा। वैसे ही उसके इंजन पे लोड नहीं पड़ेगा, वैसे ही हमारे इंजन पे भी लोड नहीं पड़ता है अगर हम एक बार में कोशिश करते हैं। तो उससे बेटर यही होगा हम कट 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 टुकड़े में करें, फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट होगा, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगी, फास्ट होगा। और हमें ऐसा नहीं है कि जो कैलोरी है जो हमने 500 कट की थी उसे लाइफ टाइम करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे ही हमारा लेवल मेंटेन होगा उसके बाद हम ऊपर नीचे देख सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप उसके बाद ऑटोमेटिकली करोगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब बात आती है दूसरा, जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। मेटाबॉलिज्म फास्ट है वो अक्सर लोग पतले होते हैं। अब पतले क्यों होते हैं? बिकॉज देयर इंजन इज़ वेरी पावरफुल बट दे आर नॉट गेटिंग एनफ न्यूट्रिशन। वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका वेट डाउन रहता है। गॉट इट? तो इसमें हमें क्या करना है, इफ़ आवर मेंटेनेंस कैलोरीज 2000, तो देन वी नीड टू गो फॉर 700 to 1000 कैलोरीज प्लस, आई मीन सरप्लस। गॉट इट? तो हमें तकरीबन 3000 कैलोरीज लेनी है पर डे। और मील में क्या करना है, वहीं हमें तकरीबन 4 या 5 मील लेनी है, जिससे हमारा मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहेगा। उससे वेट हमारा इंक्रीज़ भी होगा, मसल भी इंक्रीज़ होगी, मसल मास भी इंक्रीज़ होगा। तो हमें यहाँ पर इस तरह से बेनिफिट मिलेगा। गॉट इट गाइस? एंड आई विल गिव मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, so we will meet soon in another video.